हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई हैं। 2424 वैकेंसी हैं। तो अभी भी एक आज खास खबर आप लोगों के लिए है कि अभी तक भी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो ये बता देती हूँ कि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और 2 सितंबर 2024 तक आप जिसकी लास्ट डेट है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC के अकॉर्डिंग दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपने यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारी है क्लास नंबर 14। तो आप जान पाएंगे कि अभी तक इसी सिलेबस से रिलेटेड मैं क्लास नंबर 13 तक डाल चुकी हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस ऐड कर दी हैं जो आपके सिलेबस में हैं और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा रखी हैं। तो आप देखेंगे कि आज इस सुबह मैंने पोस्ट डाली थी एक सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी भी मैंने डाली थी, ये जब UGC नेट का एग्ज़ाम था तब मैंने पढ़ाया था। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक बार मैं फिर से डाल देती हूँ, क्योंकि जो HPSC है वो हमारा सब्जेक्टिव पेपर भी लेगी। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो मैंने सोचा इसको फिर से डाल देती हूँ। तो आप पहले वाली वीडियो को भी देख ले, भ्रमर गीत सार के नाम से मैंने एक पहले वीडियो डाल रखी है। उसमें आपको स्क्रीनिंग के लिए जैसे कि सूरदास से संबंधित सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस की यूनिट नंबर 5 करवा रहे हैं, तो मैं 5 के अंदर इस टॉपिक को एक बार फिर से करवा देती हूँ। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि HPSC जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछती है और इस टॉपिक से आपके किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक अभी खबर सुनने को आई थी कि टेलीग्राम चैनल बंद हो रहा है। तो अब मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा था, मेरे पास कमेंट आया था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बताइए, तो वहाँ पर मैंने डाल रखा है, PDF की फॉर्म में डाल रखा है। और मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। जो भी फीमेल कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो निसंकोच व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ है। कोई किसी प्रकार की कन्वर्सेशन एक्स्ट्रा वहाँ पर नहीं होगी और ना ही कर सकते हैं। सिर्फ उस पर मैं मैसेज सेंड कर सकती हूँ, जो भी PDF वगैरह होगी आप कमेंट में कीजिए और मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगी। तो आप वहाँ पर उसे ज्वाइन कर ले। मैंने पोस्ट डाल रखी है, जैसे कि वीडियोस होती हैं, फिर उसके बाद वीडियो के बाद जैसे कम्युनिटी है, पोस्ट है, इस तरीके से आपके लिखे होम, ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्लेलिस्ट इस प्रकार से लिखे हुए आते हैं, वहीं पर पोस्ट होती है या फिर कम्युनिटी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, उसमें जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने टेलीग्राम इसका व्हाट्सएप चैनल का वो जो लिंक है वो डाल रखा है। तो उसे आप जाइए व्यू चैनल कीजिए और व्यू चैनल पर दबाने के बाद ऊपर लिखा हुआ आएगा यहाँ पर फॉलो, तो आप फॉलो को दबाइए और आप वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अपने व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े। शुरू करते हैं अब सूरदास जी का। जैसे सूरदास जी ने एक रचना लिखी थी भ्रमर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसे हम आलोचनात्मक पुस्तक कहेंगे और उसका नाम था भ्रमर गीत सार। तो दोनों में अंतर क्या है कि सूरदास जी ने अपना भ्रमर गीत लिखा, भ्रमर गीत नाम का एक प्रसंग लिखा सूर सागर नामक पुस्तक के अंदर। तो आपको पता है कि जो आगामी आने वाले जो लेखक होते हैं वो कहीं ना कहीं से उन्हीं में से निकाल कर अपनी आलोचनात्मक कृतियों की रचनाएं करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उसी सूर सागर के जो भ्रमर गीत था उसी की रचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और उसका संपादन किया भ्रमर गीत सार नामक ग्रंथ से, यानी कि पुस्तक से। तो वैसे तो ये भ्रमर गीत सार एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि इसका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आप देखेंगे कि भ्रमर गीत की जो परंपरा है काफ़ी रही है और काफ़ी विद्वानों ने इसके ऊपर रचना भी की है। जैसे बात करें कि जैसे अलग अलग नाम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान से करना होगा कि भ्रमर गीत ये सूरदास ने लिखा, भंवर गीत की बात करें तो ये नंददास ने लिखा,
और भ्रमर गीत सार पुस्तक जो लिखी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। तो आप यहाँ से अंतर समझ गए होंगे। अब जब आपके सिलेबस में सिर्फ ये एक टॉपिक दिया हुआ है तो हम इसी के संदर्भ में यहाँ पर बात करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, क्या कुछ है। महाकवि सूर, सूर का मतलब सूरदास कृत सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। अब आपसे पेपर में पूछ ले भ्रमर गीत की रचना किस ग्रंथ में है, तो वो सूरसागर में है। अब पूछ ले कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। अब आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भ्रमर गीत जो है रचना वो सूरसागर के कौन से स्कंद में है, तो 10वें स्कंद में है। और स्कंद का मतलब यहाँ पर अध्याय है। जैसे कि आपने हिंदी साहित्य के अंदर देखा होगा कि अलग अलग अध्याय के लिए कहीं पर समय प्रयोग किया गया है, कहीं पर सर्ग, कहीं पर स्कंद। ठीक है, तो जो भ्रमर गीत है वो सूर सागर के 10वें स्कंद की रचना है। भ्रमर गीत सार, अब यहाँ पर बात हो रही है भ्रमर गीत सार जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके संपादक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसके जो उप संपादक हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अब संपादक तो शायद आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो नेट क्वालिफाई हैं और इतना तो उन्हें बेसिक पता ही होगा। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। ठीक है, जो भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है उसमें इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य, आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा आमुख जो है मतलब उस पुस्तक का, देखो पुस्तक का एक आमुख होता है, आमुख के बारे में जो बातें लिखी हैं इस पुस्तक के अंतर्गत वो तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी हैं। और पुस्तक के अंदर जो भी वक्तव्य मतलब जो कथन है और जो आलोचना है वो किसने लिखी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और उसके उप संपादक कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, इस पुस्तक का आपसे पूछ ले कि वक्तव्य और आलोचनात्मक जो है वो किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी लिखा। और इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का जो आमुख है वो किसने लिखा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इसके बारे में। अब ये आप हेडिंग जैसे कि देख रहे होंगे, तो भ्रमर गीत है क्या। ठीक है, भ्रमर गीत सार के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है उसकी कथा वस्तु जो है या उसकी कथा जो वस्तु है या कथा का सार है या जो सारांश है इसका वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भ्रमर गीत सार है वो पदों के अंतर्गत लिखा गया था, पदों में लिखा गया था और हर पद के लिए एक राग प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि किस राग, इन पदों में आपसे कोई एक दो पंक्तियाँ दे देंगे और पूछेंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा राग प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही यूजीसी नेट जो 18 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि इस पंक्ति में कौन सा राग प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत सार से यहाँ से यही प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना कि हो सकता है एचपीएससी भी यही प्रश्न पूछ ले। अब हम ये देखेंगे कि पद, फिर से यही बता देती हूँ, भ्रमर गीत सार के अंदर पद हैं जैसे कि बताया अभी, और हमारे सिलेबस में कुछ पद दिए गए हैं, शायद 21 से 70 तक के पद दिए गए हैं। कुल 400 पद हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 21 से 70 पद दिए गए हैं। तो सभी पदों की यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं करवाऊंगी अभी। जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर नज़दीक आ जाएगा तो यूनिट नंबर 5 का मैं पूरे का जो है व्याख्यात्मक रूप भी आपको करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि स्क्रीनिंग जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसमें व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भ्रमर गीत सार है क्या, किसकी वार्तालाप है, क्या बातचीत हो रही है, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। वो जब हम इसका कथा सार पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जो पद जितने भी हैं 21 से 70 तक हमारे सिलेबस में, इन सभी पदों का हम क्या करेंगे, निष्कर्ष यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं पर बनते हैं। अगर एचपीएससी द्वारा जो पीजीटी का जो पेपर लिया गया था पिछले साल हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो चैप्टर के बीच में से प्रश्न उठा रखे थे, इसीलिए मैं आपको ये कथा वस्तु करवा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।
तो शुरुआत करते हैं। इसमें किसकी बात हुई है? इसमें देखो श्री कृष्ण जी है, ठीक है, और साथ में उद्धव है। और आपको पता है कि श्री कृष्ण जी कहाँ पर रहते थे? गोकुल में रहते थे। और कुछ समय के बाद वो मथुरा चले जाते हैं। तो मथुरा से वापस जब गोपाल यहाँ पर गोकुल में नहीं आते हैं और खुद न आकर ये उद्धव को अपना संदेश भेजते हैं, उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास अपना संदेश भेजते हैं, तो गोपियाँ जो है उस उद्धव की बातों का क्या तर्कपूर्ण जवाब देती हैं, क्या जवाब देती हैं, किस प्रकार से देती हैं, तो यही है भ्रमर गीत सार। ठीक है, क्या जवाब है, किस प्रकार से दिया, तो यही इन पदों में है। अब शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गई। अभी मैंने बताया कि कृष्ण जी का जो जन्म था वो गोकुल में हुआ था, लेकिन ये मथुरा चले गए थे। क्यों चले गए थे? कंस के निमंत्रण पर। और किसके साथ गए थे? अक्रूर के साथ गए थे। और वहां कंस को मारकर अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। मतलब कंस की एक दासी थी और कुब्जा उसका नाम था। उसके सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए, तब नंद यशोदा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोपियों के विरह का क्या कहना है जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बोलकर बताया था कि काफ़ी दिन तक जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल नहीं आ पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि गोपियों का विरह में पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है, तो वो अपना ज्ञान उपदेश देकर गोपियों को समझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। ठीक है, उद्धव ही को क्यों भेजा? अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उद्धव को ही क्यों भेजा। कारण ये था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। देखो, उद्धव को इसलिए भेजा क्योंकि उद्धव नाम का जो व्यक्ति था उसको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। और वो प्रेम गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी से करती थी, जो भक्ति गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति थी, उस भक्ति मार्ग की उद्धव जो था उपेक्षा करता था, मतलब उसका तिरस्कार करता था। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने का यह अभिप्राय था कि वे अपनी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि एक बार उद्धव गोपियों के पास जाए और उनकी जो भक्ति की तन्मयता है उसे देखकर कुछ शिक्षा ग्रहण करें और सैगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान गर्व दूर हो। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का इनमें सैगुण भक्ति की तरफ, सैगुण और निर्गुण, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गोपियों की जो भक्ति थी वो सैगुण भक्ति थी और जो उद्धव की भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति थी। क्योंकि जो निर्गुण भक्ति करता है उसको अपने आराध्य का रंग रूप दोष किसी भी चीज का नहीं पता होता। लेकिन गोपियां जो है सैगुण भक्ति मार्ग पर चल रही थी, उन्हें अपने आराध्य का चरित्र जैसे कि पहनावा, उनकी रूपरेखा सब उन्हें पता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि उद्धव का जो गर्व है वो गल जाए, वो खत्म हो जाए। जो ज्ञान का गर्व है उन्हें, वो उनका सुगमता से खत्म हो जाए और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता का उन्हें पता चल जाए। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने, देखो फिर इन्होंने क्या किया, देखे उन्हें वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिरकर कहाँ थी मैं, वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिरकर श्री कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। मतलब ठीक है, जब उद्धव ब्रज में आता है तो सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो जाते हैं कि श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर आए होंगे और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो ये सोचते हैं कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण जी की सुध-बुध के बारे में पता चलेगा और हो सकता है वो साथ भी आए हों। ठीक है, तो ये क्या करते हैं,
फिर गोपियों की ओर फिरकर गोपियों की तरफ देखते हुए कृष्ण के संदेश के रूप में चर्चा छेड़ते हैं। उद्धव जो है, जो संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को देकर भेजा था, उस संदेश की चर्चा करने लगते हैं गोपियों के सामने उद्धव। इसी बीच एक भौरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है। फिर तो गोपियां मानो उसी भ्रमर को संबोधित करके जो जी में आता है खरी खोटी, अच्छा ये बात है। मतलब जैसे ही उद्धव आता है तो आपको पता चल गया होगा कि इसका भ्रमर गीत सार नाम क्यों पड़ा। भ्रमर गीत जैसे कि सभी ने रचनाएं लिखी हैं, तो जैसे ही उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कहे गए संदेश को गोपियों से कह रहे थे, तभी बीच में एक भंवरा आ जाता है और इसका मतलब है एक कटाक्ष, एक उल्हाना, एक उपालंब, यानी कि गोपियां जो है अब सीधे तौर पर उद्धव को न कहकर और भ्रमर को संबोधित करते हुए और सारे उलाने जो है उद्धव को दे देती हैं। तो भ्रमर ये आप समझ गए होंगे, और इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उस ब्रह्मर को संबोधित करके कहती हैं। विशेषतः जब कठोर वचन मुंह से निकालना होता है, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालम काव्य कोई दूसरा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। ब्रह्मर गीत सार के ही उप संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार उद्धव के योग और ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने सूर सागर में किया है, प्रतिकार ब्रह्मर गीत सार के ही उप संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, अब देखना इन्होंने क्या कहा है कि उद्धव के योग और ज्ञान का जो प्रतिकार यानी कि तिरस्कार गोपियों ने सूर सागर में किया है, वह सूर की योजना है, यानी कि वे सूरदास की योजना है। श्रीमद् भागवत जिसकी स्थूल कथा के आधार पर सूर सागर रचा गया, ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। शायद बाहर बारिश आ रही है, थोड़ी आपको आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं जल्दी से इसे बना देती हूँ। श्रीमद् भागवत, आपसे ये भी पूछा जाता है सूर सागर किसके आधार पर रचा गया था। पीजीटी एस्टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो सूर सागर की जो रचना है श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर की गई थी, ना कि गीता। ठीक है, जिसकी स्थूल कथा के आधार पर सूर सागर रचा गया। यह विधान है ही नहीं। उद्धव के ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी खोटी सुनाने का वृतांत तो वहाँ है, पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं। तो ठीक है, गोपियाँ जो हैं ज्ञान और योग का विरोध नहीं करती हैं। ब्रज में भाई बहुत तेज बारिश आ गई, 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की गई है कि श्रीमद् भागवत जिसकी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर सूरसागर की रचना की गई, और सूरसागर के 10वें स्कंद के अंदर ही जो भ्रमर गीत है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बात को अच्छे से समझना कि जिसकी स्थूल कथा के आधार पर सूरसागर रचा गया, यह विधान है ही नहीं। वहाँ पर क्या कुछ है, उद्धव के ब्रज जाने, उद्धव ब्रज गया, उसने उपदेश दिया, भ्रमर के आने और उसे खरी खोटी सुनाने का वृतांत तो है वहाँ पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं है। तो ये सब कुछ कवि अपनी कल्पना से भी करते हैं। ठीक है, ब्रज में उद्धव का केवल स्वागत सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पड़ी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। अब आपसे ये बताती हूँ कि किस प्रकार के पद हैं। अब आप ये देखिए कि भ्रमर जो गीत सार है उसमें किस प्रकार के पद हैं। गोकुल सब गोपाल उदासी, तो आप व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि गोकुल के जो सब लोग हैं वो गोपाल के ही उपासक हैं। जो अंग साधक ते उदोते सब बसत इसी पुर कासे, कह रहा कि जो अंग साधक जे उद्धोते सब बसत इसी पुर कासे, जो जोग यानी कि योग का सो संदेश यानी कि योग भक्ति को जो मानते हैं वो सब काशी में बसते हैं। यद्यपि हरि हम तजी, कह रहे कि गोपियाँ कह रहे हैं कि यद्यपि भारी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें तज दिया है, हमें अनाथ कर दिया है, तदपि रहती चरणन रस राशि, फिर भी हम उनके चरणों की दासी हैं। अपनी शीतल साई न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। ठीक है, तो ये इस तरीके ना इनकी पंक्तियां जो हैं, इन पदों की बहुत ज़्यादा पद है, और इनके पदों की जो व्याख्या है वो मैं तब करवाऊंगी जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि अगर हम अभी से इनमें लग गए तो ये काफ़ी हम उलझ जाएंगे। और राग, क्योंकि कई जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोई गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहती।
तो देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे कि पहला ही पद दिया गया है और पद जो है उसका वो कौन से राग में लिखा गया है, तो राग केदार में लिखा गया है। और आपने 18 जून जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आया था उसमें भी इसी प्रकार के, जैसे कि ये पंक्ति दे दी और किसी पद की एक पंक्ति दे दी और उनको मिलान करने के लिए कहा गया कि ये पंक्ति कौन से राग में लिखी गई है। तो गोकुल सब गोपाल उदासी ये जो पंक्ति है राग केदार में है। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ और इसमें आप ये पढ़ सकते हैं अभी स्क्रीनिंग के लिए। इसमें जो अलंकार है वो श्लेष और काकु वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और योग के 8 अंग भी यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे कठिन शब्द यहाँ पर दे रखे हैं और इस जो प्रथम पद है उसके कहने का भावार्थ है कि योग का केंद्र रहने के कारण गोपियाँ उद्धव को काशी जाने के लिए कहती हैं। अंतिम पंक्ति में निवृत्ति से प्रवृत्ति मार्ग की विशेषता बताई गई है जिसमें भक्त मुक्ति न पाकर भक्ति में लीन रहना चाहता है। तो ये व्याख्यात्मक रूप से हमें काम आएंगे। उसके बाद जब मैं दूसरे पद की बात करूं, जीवन मुँह चाई को निको दरस परस दिन रात करती है कहना प्यारे पी को, तो ये जो पंक्तियां हैं सारी ये राग धनाश्री यानी कि राग पूछे जाएंगे तो राग धनाश्री। देखो यूजीसी नेट में पूछे गए थे, जरूरी नहीं है कि एचपीएससी ने पूछे और एचपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछे ये भी किसी को नहीं पता है। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये जो पद है ये राग धनाश्री में है और ये जो राग है ये तो मैंने एक जो पहले वीडियो डाल रखी है उसमें भी बता रखे हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी ये पंक्ति पूछ रखी थी यूजीसी नेट में, ये राग काफी में है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि कॉफी कौन पीता है, व्यापारी लोग। लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी पहली पंक्ति दे, कोई भी पंक्ति बीच में से उठाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से उनके शब्दार्थ ये कठिन जो शब्द हैं ये दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये भी उसी में है और दूसरा जो पद है, अगला जो पद है ये उसी से संबंधित सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो पद है ये देखो, हमरे कौन जोग व्रत साधे मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतनो अवराधे जाके कहूँ था नहीं पे अगम अपार अगाधे गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। मतलब ये जो और नीचे और भी पंक्तियां हैं मैं सारी पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। राग मलार में है तो मैं आपको राग दिखा देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। राग धनाश्री में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट राग कांड्रो, तो राग कांड्रो में ये पंक्तियाँ आपकी लिखी गई हैं और उसके बाद इन पंक्तियों के क्या दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए, ये प्रमुख रूप से जो बात कही गई है वो दे रखा है और उसके बाद इनके शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ये सारे राग मलार में ही है और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो श्याम मुख देखे ही प्रतीति, तो ये भी राग मलार में है। और उसके बाद अगर बात करें सारे मैं पद यहाँ पर आपको दिखा दूंगी। और राग सोठा, सोठा छंद तो आपने पढ़ भी रखा होगा, ये राग हैं। अटपटी बात तिहारी उदो सुन सो ऐसी को है हम अहीरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहे, इन्हें जोग कैसे भा सकता है, तो ये राग सोठा में है ये बातें। और उसके बाद अगर बात करें इस पद के शब्दार्थ हैं, राग बिहागरो, तो बैरू बै कुब्जा भलो किया, ये जो पंक्तियां हैं राग बिहागरो में हैं। और उसके बाद ये राग सारंग में है ये पंक्तियां। और नेक्स्ट जो है मैं आपको जल्दी सारा ये दिखा देती हूँ। राग सारंग की ये पंक्तियां दे रखी हैं, अपनो स्वार्थ को सब को सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित्त चिंता अब खो, तो ये जो है राग सारंग में है। उसके बाद है राग सारंग में ही तुम जो कहत अंदेशो आने कहा करो वानंद वंदन सो होत नहीं हित हानि जोग जुगती की ही काज हमारे जद भी माँ सुख खाने, तो ये जो पंक्तियां हैं राग सारंग में है। और उसके बाद है काफ़ी सारे राग हैं क्योंकि 71 से 70 तक के पद हमारे सिलेबस में है। राग धनाश्री में हम तो काना केली की भूखी, ये भी शायद पेपर में पूछा गया था, तो राग धनाश्री है। और उसके बाद है नेक्स्ट है, तो यहाँ से मैं आपको फटाफट ये दिखा देती हूँ। राग सारंग है, जाए कहो बूजी कुसलात, ये जो पंक्तियाँ हैं ये सारी राग सारंग में उपालम पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है ये भी उसी मतलब इसका नहीं दे रखा तो ये ऊपर वाले राग में ही है।
राग मलार में काहे को गोपीनाथ कहावत, तो ये भी राग मलार में है। और उसके बाद है, ये सारी पंक्तियाँ राग मलार में हैं। और नेक्स्ट जो है राग सारंग, फ्री फ्री कहा सिखावत बात, प्रातः काल उठी देखत उदो घर घर माखन खात। ठीक है, ये राग सारंग में बात कही गई है। राग धनाश्री में है ये। और उसके बाद राग सारंग, हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो दो, मथुरा ही ले गाओ। मतलब हमको भगवान हरि की कथा सुनाओ, अपनी जो तुम्हारी कथा है वो अपने साथ ही ले जाओ। ठीक है, तो ये थी ये राग सारंग के अंतर्गत ये पंक्तियाँ। और उसके बाद हैं राग कानरो, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रैसी। राग सारंग, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये भी पंक्ति दी गई थी और पूछा था ये कौन से राग में है, तो ये राग सारंग में है। और राग जैतश्री में ये पंक्तियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राग केदार। तो राग केदार के अंदर जनी चालो चली बात पराई, ये राग केदार के अंदर है। फिर ये राग मलार है। मैं सारी दिखा तो इसलिए देती हूँ कि कोई बच्चा ऐसा हो कि उसका एक नंबर भी गायब ना हो जाता है, तो वो यहाँ से देख ले। राग मारू में ये पंक्तियाँ हैं। राग सारंग की फिर से 2 पंक्तियाँ दे रखी हैं। उसके बाद राग सारंग के अंदर अपनी सी कठिन करत मन निसी दिन, ये सारी पंक्तियाँ राग सारंग में हैं। फिर राग धनाश्री, रहू रे मधुकर मधु मतवारी, ठीक है, राग धनाश्री में है। और उसके बाद है नेक्स्ट है, काफ़ी सारे पद हैं, तो आप बताओ इनकी व्याख्या करवाते तो कितने घंटे लगते। राग बिलावत, काहे को रोकत, ठीक है। राग मलार, बातन सब को समझावे। फिर राग सारंग, निर्गुण कौन देश को वासी, ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारंग में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राग केदार, मन में नाहीन रहो ठोर, ठीक, राग केदार में है। फिर ये राग मलार है, ब्रजन सकल श्याम व्रतधारी। और उसके बाद है भाई काफ़ी हैं ऐसे, तो फिर इनके शब्दार्थ साथ में दे रखे हैं कि राग धनाश्री, कहत कहा उद्धव सो बोरी, ये सारी पंक्तियाँ राग धनाश्री में हैं। ये राग रामकली, ठीक है, राग धनाश्री। और उसके बाद है राग रामकली, ठीक है, राग रामकली। तो ये लास्ट था, तो हम माने बात तुम्हारी, ये राग रामकली राग में है। तो ये थी आज के जो भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी सिलेबस अपना पूरा करते जाएं। उसके बाद काफ़ी सिलेबस है हमारे पास, फिर हम उपन्यास, कहानी और नाटक करेंगे। जब तक जो मैंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध की वीडियोस डाल रखी हैं आप उसे पढ़ लें, और सब्जेक्टिव वाली मैं आपको आगे करवाऊंगी। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन काफ़ी अच्छा मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मेरा मन भी करता है। धन्यवाद।